जय सियापति रामचंद्र भगवान की जय। द्वितीय सर्गः। सुग्रीव का शंकित होकर हनुमान को राम लक्ष्मण के समीप भेजना। तो तु दृष्ट्वा महात्मानो भ्रात्रो राम लक्ष्मणो वरायु धरो वीरो सुग्रीवा शंकितो अभवत। उत्तम अस्त्र शस्त्र धारण करने वाले महात्मा उन दोनों वीर भाई राम और लक्ष्मण को पंपा सरोवर पर घूमते हुए देखकर वानर राज सुग्रीव अत्यंत भयभीत हुआ। ततः सा सची भेव्यस्तु सुग्रीवः प्लवगाधीपः संशः परमो द्विग्नः पश्यस्तो राम लक्ष्मणो। तब भय से आक्रांत वानर राज सुग्रीव ने राम और लक्ष्मण को देखते हुए अपने मंत्रियों से यह कहा, एतो वनमिदं दुर्गः बाली प्राणी हितो ध्रुवम् ज्ञानः चीरवासनो प्रचरन्ता विहागतो। ये दोनों निश्चय ही बाली के भेजे हुए हैं। ये छल पूर्वक अपने वेश को छिपाकर वल्कल वस्त्र धारण कर इस दुर्गम वन में घूमते फिरते यहाँ आए हैं। ततस्तम भय स्विगिनम बाली किल विष शंकितम उवाच हनुमान वाक्यम सुग्रीवम वाक्य कोविदः। तब बाली के षड्यंत्र से आशंकित एवं डरे हुए राजा सुग्रीव से वाणी विशारद हनुमान इस प्रकार बोले, अहो सखा मृगत्वम ते व्यक्तमेव प्लगम लघु चित्त्यात्मानं न स्थापयसि यो मतो। हे वानरराज, आश्चर्य है कि आप अपने चित्त की चंचलता के कारण वस्तुतः बंदरपन शूद्रता का परिचय दे रहे हैं, जबकि इस अवस्था में आपको धैर्यपूर्वक स्थिर बुद्धि से कार्य लेना चाहिए। सुग्रीवस्तु शुभम वाक्यम श्रुत्वा सर्व हनुमतः ततः शुभ भत्रम वाक्यम हनुमंत मुवाच। हनुमान के इस सार गर्भित शुभ वचन को सुनकर सुग्रीव हनुमान जी से अति मनोहर शब्द में इस प्रकार बोले, दीर्घबाहु विशालाक्षो सर चापा सिधारणो कस्य न स्याभद्यम दृष्ट्वा हितो सुर सुतोपमो। हे हनुमन, दीर्घबाहु विशाल नेत्र धनुष बाण और कृपाणधारी देवपुत्रों के समान इन दोनों को देखकर किसको भय नहीं होगा। बाली प्रणिहितावेतो शंकेतयम पुरुषोत्तमो राजानो बहुमित्रास्य विश्वासो नात्र ही शमः। इन दोनों नरश्रेष्ठ को देखकर मुझे तो यही शंका हो रही है कि ये दोनों बाली के भेजे हुए हैं, क्योंकि राजाओं के अनेक प्रकार के मित्र होते हैं, अतः इन पर सहसा विश्वास करना उचित नहीं है। तो तव्य प्राकृतिनेव गत्वा ज्ञेयो प्लवगम इति तानाम प्रकारेष्य रूप व्याप भाषणेन च। अतः हे हनुमन, तुम साधारण वेश में उनके समीप जाकर उनके हाव भाव चेष्टा आकृति और भाषण के द्वारा पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। वचो विज्ञाय हनुमान सुग्रीवस्य महात्मनः पर्वता दृश्य मुकांतु पुपलुवे यत्र राघवो। महात्मा सुग्रीव का आदेश पाकर हनुमान ऋषिमुख पर्वत से शीघ्रता पूर्वक उधर चल पड़े जहाँ राम लक्ष्मण थे। कपिरूपम परित्यज्य हनुमान मारुतात्मजः भिक्षु रूपम ततो भेजे षट बुद्धित्या कपिः। जाते समय पवनसुत हनुमान ने अपने वानरवेश का परित्याग कर अपने आप को छिपाने के लिए और राम को धोखा देने के लिए याचक का रूप धारण कर लिया। ततः स हनुमान वाचा सलक्षणया सुमनोज्ञाया विनीत वधु पागम्य राघवो प्रणपत्य च आब भाष्ये तदा वीरो यथावत प्रशंस च संपूज्य विधि वद्वीरो हनुमान मारुतात्मजः। तत्पश्चात हनुमान जी राम लक्ष्मण के समीप जा उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम कर मधुर एवं मनोहर वाणी से उन दोनों की प्रशंसा करने लगे
उन दोनों वीरों की यथार्थ प्रशंसा कर, उन दोनों की विधिवत पूजा कर पवनसुत हनुमान जी बोले, राजऋषि देव प्रतिमो तापसो शीतवृतो देशम कथमिम प्राप्तो भवंतो वर वर्णिनो। आप दोनों राजऋषि सादृश देवताओं के समान तपस्वी एवं कठोर व्रतधारी हैं। हे उत्तम वर्णयुक्त, आप दोनों महानुभाव इस प्रदेश में किस लिए आए हैं? पर्णपत्रक्षणो वीरो जटामंडल धारिणो अनन्य सादृशो वीरो देवलोका दिवागतो। आपके नेत्र कमल के समान हैं, आप वीर हैं और जटामंडल धारण किए हुए हैं। समान आकृति वाले आप दोनों कौन हैं? कहीं आप दोनों देवलोक त्रिविष्टपम से तो नहीं आए हैं? यच्छ येव संप्राप्तो चंद्र सूर्यो वसुंधराराम विशाल वक्षसो वीरो मानुसो देव रूपिणो। स्वेच्छा पूर्वक कहीं सूर्य और चंद्रमा तो इस धराधाम पर नहीं उतर आए हैं, अर्थात आपका सौंदर्य सूर्य और चंद्रमा की कांति को भी म्लान कर रहा है। विशाल वक्ष स्थलों से युक्त साधारण मनुष्य के रूप में आप दोनों कोई देवता तो नहीं हैं। सिंह स्कंधो महोत्साहो समदाविव गोवृषो आयताश्य सुवृत्ताश्य बाहवः परिघोपमः। आप दोनों वीरों के कंधे सिंह के समान हैं। आप महा उत्साही और मंदमत वृक्षभो के तुल्य हैं। आपकी भुजाएं गदा के समान गोल, दृढ़ और लंबी हैं। सर्वभूषण भूषाः किमर्थ न विभूषितः उभो योग्य वयम मन्य रक्षितु पृथ्वी मिमाम। संपूर्ण आभूषणों से विभूषित करने योग्य आपके सुंदर शरीर आभूषणों से रहित क्यों हैं? मैं समझता हूँ आप दोनों व्यक्ति इस संपूर्ण पृथ्वी की रक्षा करने में समर्थ हैं। इमे चा धनुषि चित्रे सलक्षणे चित्रानुलेपने प्रकाशेते यथेन्द्रस्य व्रज हेम विभूषिते। आपके ये दोनों धनुष अद्भुत चिकने और चित्रकारी किए हुए हैं। ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे इंद्र के स्वर्ण विभूषित वज्र हों। संपूर्णा निशीते बाणे स्तूणाश्य शुभदर्शनः जीवितांत करे घोरे श्वास भिद रिव पनगे। तीखे बाणों से परिपूर्ण आपके तरकस भी बड़े सुंदर जान पड़ते हैं, जिनमें जीवन का अंत कर देने वाले सर्प के समान भयंकर बाण भरे हुए हैं।